स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट। जो नेक्स्ट ऑर्गन है नोज़ एंड लैरिंग्स, उसके बारे में देखेंगे। उससे पहले हमने एनेटमी देख ली थी। एनेटमी में ये नोज़, पैरानेजल साइनसेस, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रीदिंग पैटर्न, ये सब हमने देखा था। इंट्रो, फंक्शन, है ना। तो अभी हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट, जो कि है फेरेंक्स एंड लैरिंक्स। तो जो बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल में पहली बार आए हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी वीडियोस इसमें अपलोड की जाती है सब एजुकेशन से रिलेटेड होती हैं और वो आपके काफ़ी बेनिफिशियल आपके लिए हो सकती हैं। तो उसको बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिए, जो कि जो भी अपलोड की जाती वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको अपना भी मिल पाए और उससे आप बेनिफिट ले पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम देखेंगे फेरेंक्स। तो फेरेंक्स क्या है? एक कॉमन स्पेस है जो कि रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों के लिए काम करता है, ठीक है। दोनों में ये यूज़ होता है फेरेंक्स, ओके। और इसको थ्रोट भी बोलते हैं फेरेंक्स को। और ये जो होता है ओरिजिनेट करता है पोस्टीरियर टू द नेज़ल। जो नेज़ल का पोस्टीरियर पार्ट होता है, जैसी नेज़ल कैविटी ख़त्म होती है तो उसके बैक वाला पोर्शन से ये स्टार्ट हो जाता है एंड ओरल कैविटी में पहुंचता है। उसके बाद ये सीधे इन्फीरियर नियर टू लेवल ऑफ द बाइफर्केशन ऑफ द लैरिंक्स एंड इसोफिगस, जहाँ से लैरिंक्स और इसोफिगस दो भागों में बढ़ जाती हैं। अभी मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगी, वहाँ तक ये एक्सटेंड रहता है ये फेरेंक्स, ओके। यानी कि नोज़ के पीछे, माउथ के पीछे एंड द लैरिंग्स के पीछे, तो ये वहाँ तक का पूरा एक्सटेंड रहता है। और ये एक कॉमन पाथवे है दोनों के लिए। फेरेंक्स दोनों के लिए काम करता है, फूड के लिए और एयर के लिए, दोनों में ये एक कॉमन पाथवे है, यानी कि दोनों के लिए ये एक कॉमन रास्ता है। और जो ये वॉल्स होती हैं इसकी वॉल्स होती हैं वो लाइन बाय द म्यूकोजा, जो कि स्केलेटल मसल्स दैट इज़ प्राइमरी यूज फॉर द सॉलोइंग, ठीक है। जो इसकी जो लाइन होती है वो जो उसकी वॉल होती है, यानी कि जो फेरेंक्स है, ये इस तरीके से फेरेंक्स है, इसकी वॉल जो होती है म्यूकोजा की रहती है और स्केलेटल मसल्स का इसमें रहता है। स्केलेटल मसल्स इसमें इन्वॉल्व रहती हैं जो कि सॉफ्ट होती हैं और ये जो होती है सॉलोइंग में हेल्प करती है, ठीक है। और ये फ्लेक्सिबल लैटरल वॉल जो होती है आर डिस्टेंसिबल इन ऑर्डर टू फोर्स सॉलोइंग फूड इनटू द इसोफिगस। और जो इसकी जो फ्लेक्सिबल लैटरल वॉल होती है काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है, ताकि जो कोई भी फूड पार्टिकल हम लोग सॉलो करते हैं वो उसको इसोफिगस तक पहुंचाने में हेल्प करती है। तो आप ये देख पा रहे होंगे इसके 3 सेक्शन होते हैं। इसके जो बेसिकली 3 सेक्शन ऑफ द फेरिंग्स, ये जो हो गया ये नेजोफेरिंग्स हो गया, ये ओरोफेरिंग्स हो गया, और लैरिंग्स के पीछे वाला जो होता है वो लैरिंगोफेरिंग्स होता है, ठीक है। तो जो नेजोफेरिंग्स होता है ये जो कंटेन द फेरिंजल टॉन्सिल, इसमें फेरिंजल टॉन्सिल रहते हैं और विच डिड इन बॉडी इम्यून डिफेंस, जो कि क्या करते हैं बॉडी इम्यून्स का डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं। ओरोफेरिंग्स जो होता है वो बैक पोर्शन होता है माउथ का, ये जैसे ये माउथ है इसके पीछे जस्ट इसके पीछे जो होता है ये बैक पोर्शन होता है माउथ का, जो कि जिसमें क्या रहते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल रहते हैं। और ये विच एड इन द बॉडीज इम्यून डिफेंस मैकेनिज्म, ये भी क्या होता है डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं। कौन से रहते हैं इसमें? पैलेटाइन, ये पैलेट से याद कर लीजिए, जो पैलेट होती है पैलेटाइन से याद कर लीजिए, ठीक है। हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट होता है तो उसी से याद कर लीजिए, पैलेटाइन डिफेंस मैकेनिज्म होता है। और यहाँ पे को कौन सा होता है? फेरेंजियल टॉन्सिल्स होते हैं, फेरिंग से याद कर लीजिए, है ना। उसके बाद हो गया जो टॉन्सिल्स होते, जो फेरिंग्स होता है वो ये है बैक पोर्शन ऑफ द लैरिंग्स, ठीक है। तो ये हो गया लैरिंगो, इसी के लैरिंग्स के नाम से लैरिंगो फेरेंजियल बोल सकते हैं, लैरिंगो फेरिंग्स होता है ये, ठीक है। ये बॉटम सेक्शन होता है फेरिंग्स का, जैसे यहाँ से फेरिंग्स स्टार्ट हो गया तो ये सबसे नीचे वाला पार्ट होता है फेरिंग्स का, ठीक है। विच रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिवाइडेड इनटू 2, यहाँ से जो होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अब इसके नीचे अभी आप इसमें देख पा नहीं रहे हैं, मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखा दूंगी आपको डायग्राम में। यहाँ से ये जो होता है 2 पार्ट में, यहाँ पे ये ट्रेकिया होगी, ये ट्रेकिया है और ये इसोफिगस है, 2 पार्ट में ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है।
तो फेरिंग्स का अगर साइज की बात करें तो फेरिंग्स जो होता है मस्कुलर पैसेज होता है 13 सेंटीमीटर होता है, ये सेंटीमीटर में 13 और इंच में 5 इंचेस लॉन्ग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन होता है जैसे मैंने बताया कि कॉमन पैसेज होता है फूड और एयरवे का, ठीक है। एयर भी और फूड के लिए भी, दोनों के लिए ये काम करता है। इसका जो पोर्शन ऑफ द फेरिंग्स की अगर बात करें तो ये तीन में होता है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स, जो कि मैंने आपको बताया था, जो कि जो नेजो कैविटी के पीछे होगा, नेजल कैविटी के पीछे बिहाइंड दी नेजल कैविटी वो होगा नेजोफेरिंग्स, और जो ओरोफेरिंग्स के पीछे होगा वो ओरोफेरिंग्स, और जो लैरिंगोफेरिंग्स के पीछे रहता है वो लैरिंगोफेरिंग्स। और लैरिंगोफेरिंग्स के नीचे से क्या एंटर होती है, लैरिंग्स, ठीक है। उसके बाद हो गया फेरिंगो टिम्पैनिक ट्यूब, ये जो फेरिंजो टिम्पैनिक ट्यूब्स होती है विच ड्रेन द मिडिल एयर ओपन इनटू द नेजोफेरिंग्स, ठीक है। ये जो होती है फेरिंजो टिम्पैनिक जो ट्यूब होती है वो मिडिल एयर में क्या करती है, ड्रेन करती है, ओपन होती है, और वहीं पे ये जो होती है वहाँ पे ये ओपन होती है, ओपन इनटू द नेरिंजो फेरिंग्स, ओके। तो नेजोफेरिंग्स में ये उसके जो बीच वाला पार्ट होता है, यहाँ पर ये एयर जो ये ओपन होती है, मिडिल एयर के जो ड्रेन सिस्टम होता है वो ओपन होता है, यानी कि जो ओपनिंग होती है वो बोल सकते हैं आप, जिसको कि कभी कभी आपने देखा कि जब हमारी जो ईयर होते हैं वो उसमें हमें लगता है कि वो ब्लॉक हो गए हैं, तो हम क्या करते हैं, नोज़ को पूरा सा ब्लॉक करके उसमें एयर फिल करते हैं माउथ में, ताकि वो ओपन हो जाए। तो इस तरीके से ये एक आप समझ सकते हैं। तो ड्रेन इन द मिडिल एयर में रहता है, ठीक है, किसका, टिम्पैनिक जो ट्यूब होती है, ठीक है। उसके बाद हो गया फेरिंजियल टॉन्सिल। जो फेरिंजियल टॉन्सिल मैंने आपको बताया, जो फेरिंजियल टॉन्सिल होता है उसको एडिनॉइड भी बोलते हैं, और ये हाई इन इसोफिगस नेजोफेरिंग्स के पीछे ये मतलब ऊपर ये रहता है। पैलेटाइन टॉन्सिल हो गए, जो कि मैंने बोला कि, और ये पैलेटाइन टॉन्सिल जो होते हैं वो ओरोफेरिंग्स एट द एंड ऑफ द सॉफ्ट पैलेट, जैसे ही सॉफ्ट पैलेट खत्म होता है, जैसे पैलेटाइन पैलेट खत्म होती है, जैसे ये हार्ड पैलेट हो गई, फिर सॉफ्ट पैलेट हो गई, और उसके बाद जो होगी ये पैलेटाइन टॉन्सिल रहते हैं। लिंगुअल टॉन्सिल्स जो होते हैं वो लाई करते हैं बेस ऑफ द टंग में, क्योंकि टंग के नीचे का पार्ट होता है लिंगुअल, तो उसी के नीचे जो होते हैं वो लिंगुअल टॉन्सिल होते हैं, ओके। तो ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये देखिए पैलेटाइन टॉन्सिल हो गए यहाँ पे, ये पैलेट ये जो हो गया पैलेट हो गया, ये हार्ड पैलेट, ये सॉफ्ट पैलेट हो गया, और यहाँ पे कोई ये यूवला हो गया, यूवला के नीचे हो गया पैलेटाइन टॉन्सिल, ठीक है। ये नेजोफेरिंग्स का पार्ट हो गया, ये ओरोफेरिंग्स हो गया, और नीचे जो हो गया ये लैरिंगोफेरिंग्स हो गया। तो इस तरीके से आप इसको देख पा रहे हैं। उसके बाद हो गया, हम लैरिंग्स की बात करते हैं, तो इसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, छोटा वॉइस बॉक्स। और ये जो होता है सिलेंड्रिकल एयरवे होता है, यानी कि सिलेंड्रिकल तरीके से ये घुमा हुआ, मतलब एक ट्यूब टाइप रहता है स्ट्रक्चर, और ये जो होता है प्रिवेंट करता है जो भी हम मटेरियल जो सॉलो करते हैं, फूड पार्टिकल सॉलो करते हैं, मतलब निगलते हैं, तो ये क्या करता है, उसको फूड को जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाने से उसको रोकता है, ठीक है। और ये कंडक्ट एयर इनटू द लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो हमारे जो लोअर रेस्पिरेटरी जो ट्रैक होता है वहाँ तक का ये एयर को कंडक्ट करने में हेल्प करता है। और ये जो होता है साउंड भी प्रोड्यूस करता है, जैसे लैरिंग्स को साउंड बॉक्स भी बोला जाता है ना, ये आपने बोला ऊपर ये वॉइस बॉक्स, तो ये साउंड प्रोड्यूस करता है, इसलिए बोलते हैं, ठीक है। सपोर्टेड बाय ये फ्रेमवर्क ऑफ 9 पीसेस ऑफ कार्टिलेज, 9 पीसेस ऑफ कार्टिलेज से ये कवर रहता है, जो कि 3 इंडिविजुअल पीस होती है, यानी कि जो 3 होती है वो तो इंडिविजुअल होती है, और जो 3 होती है वो पेयर में होती है, यानी कि वो जोड़े में होती है। तो ये 9 टोटल कार्टिलेज से ये बना रहता है, मतलब ये सपोर्टेड रहती है इसमें, ठीक है। और ये जो होता है लिगामेंट और मसल से जुड़ी रहती है, ये आप देख पा रहे हैं, ये है एपिग्लॉटिस हो गया, ये हाइड बोन हो गई, ये लैरिंग्स का पार्ट हो गया, ठीक है। और ये थायराइड हो गई, ये पूरा लैरिंग्स है। ये थायराइड जो कार्टिलेज है, ये कार्टिलेजस बोन है, कार्टिलेज जो कि सॉफ्ट होती है, जो कि फ्लेक्सिबल बोन होती है, उसी को बोलते हैं। ये जो हो गई ये थायराइड हो गया, ठीक है। और ये हो गया प्रोमिनेंट लैरिंजियल, प्रोमिनेंट हो गया, इसको जो प्रोमिनेंस जो बोन होती है ये, इसको एडम एप्पल भी बोलते हैं, ये कार्टिलेज है मतलब एक्चुअली, तो इसको एडम एप्पल भी बोलते हैं, जो बॉयज़ में दिखता है आपको नेक में फ्रंट में, ठीक है, क्योंकि फ्रंट में क्या होती है, इसोफिगस के आगे ट्रेकिया होती है ना, तो ये इसलिए फील की जा सकती है, ठीक है। ये क्रिकॉइड कार्टिलेज हो गई, ये अभी मैं आपको आगे बताऊँगी। लैरिंग्स जो होता है वो एक ऑर्गन होता है जो कि प्रोडक्ट करता है वॉइस, जैसे मैंने आपको बता दिया, और ये सर्व करता है, ये जो होता है इट इज़ सर्व एज एन एयर पैसेज का भी काम करता है, वॉइस बॉक्स है
ये, और फूड को जो है प्रॉपर चैनल में जाने में हेल्प करता है, यानी कि इसोफिगस में तो, मतलब और रोल स्पीच का रोल करता है, हम इसके हेल्प से बोल पा रहे हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो लोकेटेड होता है इन्फीरियर टू द फेरेंक्स, यानी कि जस्ट फेरेंक्स के नीचे ये स्टार्ट हो जाता है लैरिंक्स, और ये लाई करता है इन द एंटीरियर मिड लाइन ऑफ द नेक, यानी कि नेक के जैसे मैंने आपको बताया भी फ्रंट में ये बीच वाले पोर्शन में, नेक का जो बीच का पोर्शन होता है जहाँ पे आपने एक बोन को उठा हुआ देखा होगा जिसे एडम एप्पल बोलते हैं, वो वाला बीच का पोर्शन होता है ये बाहर से देखने में। और एक्सटेंडिंग फ्रॉम द रूट ऑफ द टंग एंड द टू द ट्रेकिया, टंग से लेके जो इसका जो रूट ऑफ टंग होता है वहाँ से लेके ये ट्रेकिया का जो कि ओपनिंग होती है, यानी कि जो फर्स्ट स्टार्टिंग होती है वहाँ तक का ये रहता है। ठीक है, इसका डायमेंशन की अगर बात करें तो इसकी लेंथ जो होती है वो 4.3 सेंटीमीटर होती है, और इसका जो ट्रांसफर डायमीटर होता है, यानी कि जो इसका ट्रांसफर डायमीटर इस तरीके से, एक तो ये लेंथ हो गई और ट्रांसफर डायमीटर 4.2 होता है, और एंटीरियर पोस्टीरियर यानी कि आगे से पीछे का जो डायमीटर 3.6 होता है। और ये मेल में जो होती है लार्ज होती है इन कंपैरिजन टू फीमेल, यानी कि मेल्स की जो लैरिंक्स होती है वो थोड़ी फीमेल से बड़ी होती है। और स्केलेटल, इसका अगर स्केलेटल की बात करें, स्केलेटन जो बोन होती है उसको कार्टिलेज बोन बोलते हैं लैरिंक्स की, ये होती है 9 डिजिट हाइट, यानी कि 2 तरीके की कार्टिलेज से बनी होती है। एक तो हो गई हाइलिन हो गई जो कि 9 डिजिट कार्टिलेज होती है, और स्पून शेप होती है, ये स्पून शेप फ्लैप होता है जो कि इलास्टिक कार्टिलेज होती है। ठीक है, और ये जो होती 3 सिंगल में होती है जिसको अनपेयर्ड कार्टिलेज भी बोलते हैं, जिसमें आता है एपिग्लोटिस, थायराइड और क्रिकॉइड। ये जो होती हैं इसको आप ईटीसी से याद कर सकते हैं। ईटीसी मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा आप बोलते हैं ना, तो ईटीसी से याद कर लीजिए। ई फॉर एपिग्लोटिस, टी फॉर थायराइड, सी फॉर क्रिकॉइड। ठीक है, तो ये 3 जो होती है वो अनपेयर होती है, और 3 जो होती है पेयर होती है, यानी कि जोड़े में होती है, उसका आप एसीसी से याद कर सकते हैं। ए फॉर एरिटिनॉइड, और सी फॉर कॉर्क्यूनेट कॉर्निक्यूलेट, और अनदर सी फॉर क्यूनिफॉर्म। ठीक है, तो ये इसके आप इस नेम से इसको याद कर सकते हो। तो टोटल कितनी हो गई, 2 2 2 6 हो गई, और ये 3 हो गई, तो 9 टोटल कार्टिलेज हो गई। जो इस अब इसके 1 बाय 1 देख लीजिए। तो जो थायराइड कार्टिलेज होती है वो सबसे बड़ी कार्टिलेज होती है, लार्जेस्ट होती है, और ये हाइलिन कार्टिलेज होती है। अब किसकी बनी होती है, हाइलिन की बनी होती है, मतलब ये थोड़ी हार्ड होती है। ठीक है, और ये जो होती है शील्ड शेप थायराइड कार्टिलेज होती है जो कि प्रोट्यूज रहती है, आगे की ओर को उभरी हुई रहती है, जिसको कि एडम एप्पल भी बोलते हैं, यानी कि इसका जो बीच का पोर्शन होता है वो दोनों जो फ्लैप टाइप की जो होती है, बटरफ्लाई टाइप जो आपने देखा था, तो उसके जो बीच का पोर्शन होता है उसको एडम एप्पल बोलते हैं, जो कि काफ़ी प्रोमिनेंट मतलब निकला हुआ उभार वाला होता है, जो कि मेल में देखने को ज़्यादा फील करने में पता चल जाता है। ठीक है, और ये जो कार्टिलेज होती है 2 तरीके की मैंने बताया था कि आपको, एक तो हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है ये, और एक होती है इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज की बनी होती है। जो हाइलिन की बनी होती है वो होती है थायराइड और क्रिक्रोइड और एटिनॉइड, और जो इलास्टिक की एग्जाम्पल है इनके। ठीक है, और इलास्टिक वाली जो होती है, इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज जो होती है वो एपिग्लोटिस होती है। तो अब एपिग्लोटिस के बारे में देखें तो इट इज़ द, ये जो होती है एपिग्लोटिस जो होती है एक पत्ते के शेप की बनी होती है, इलास्टिक कार्टिलेज होती है, लीफ शेप होती है, और समटाइम रेफर एज द गार्जियन ऑफ द एयरवे भी इसको बोलते हैं। ठीक है, एयरवे का जो होता है गार्जियन भी बोलते हैं इसको। ये ग्लॉटिस जो होती है प्रोटेक्ट करती है सुपीरियर ओपनिंग ऑफ द लैरिंग्स, जो ये लैरिंग्स का जो ऊपर का जो ओपनिंग होती है उसको ये क्या करती है, एपिग्लॉटिस कवर करके रखती है, यानी कि उसको ये ओपनिंग को प्रोटेक्ट करती है, बचाती है। ये जो होती है इट्स लोअर एंड नैरो, तो ये जो ये होता है ऊपर नीचे, ये चौड़ी कम चौड़ी होती जाती है, यानी कि नैरो मतलब पतली। ठीक है, जिसका जो लोअर का पार्ट होता है वो नैरो होता है, जो कि अटैच होता है, मतलब अंदर के साइड किससे अटैच होता है, जो इसका इनर सरफेस होता है, यानी कि जो अंदर का सरफेस होता है वो थायराइड कार्टिलेज से अटैच होता है। किसके हेल्प से, लिगामेंट की हेल्प से, क्योंकि हवा में तो लटका नहीं रहेगा ना, किसी ना किसी से हेल्प रहेगा, तो इसमें जो लिगामेंट होते हैं उससे ये थायराइड कार्टिलेज से अटैच रहता है। और अपर एंड इसका जो होता है जो, और जो इसका ओपनिंग जैसे मैंने आपको दिखाया था, ये दिखाया था एपिग्लॉटिस, ये तो ये क्या रहता है, हवा में रहता है ना, ये फ्री रहता है। ठीक है, लेकिन इसका जो अंदर का पार्ट होता है लिगामेंट के थ्रू हेल्प से ये अटैच रहता है। ठीक है, तो
ये हो गया। अब वोकल वोकल फोल्ड अगर देखें तो इसको जो होता है पार्ट ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द लैरिंक्स फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ फोल्ड। ये जो होता है म्यूकस मेम्ब्रेन का एक से प्रिवेंट, ये देखिए ये फोल्ड होते हैं दोनों, ये म्यूकस मेम्ब्रेन से बने रहते हैं और इसको ये दो पेयर में रहते हैं, ठीक है, जिसको कि वोकल फोल्ड भी बोलते हैं। ये जो होता है ये उसके ये जो एंडोस्कोपिक व्यू है इसका, एंडोस्कोप से लिया गया। अगर जब कभी आपने देखा होगा कि एंडोस्कोपी करते हैं तो उसमें इस तरीके का व्यू दिखता है, ठीक है। तो ये जो होता है वाइब्रेट करता है, किससे करता है, ये एयर से। जब एयर एंटर होती है तो ये वाइब्रेट करता है और किसके लिए अलाउ करता है, स्पीक के लिए, तब वॉइस प्रोड्यूस होती है। जब एंटर करता है ये दोनों वाइब्रेट होते हैं, वॉइस प्रोड्यूस होती है। फिर एक ग्लोटिस जो होता है वो एक नैरो पार्ट होता है लैरिंग्स का। ये जो ग्लोटिस होगा नैरो पार्ट होगा ये, और ओपन इनटू द एयरवे में ओपन होगा, और वोकल कॉर्ड में एक लेटरल बॉर्डर ऑफ इट। और जो ये वोकल कॉर्ड के जो ये होते हैं ये लेटरल बॉर्डर होते हैं, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं, बड़े उससे दिखा देती हूँ आपको। ये हो गया एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। इसमें ये जो ये एंडोस्कोपी से लिया हुआ है, तो ये हो गया एपिग्लॉटिस, ठीक है। ये हो गई हाइड बोन हो गई, और यहाँ पे हो गया ये थायराइड कार्टिलेज हो गया, और ये वेस्टिबुलर फोल्ड हो गए, ये दोनों दोनों वेस्टिबुलर फोल्ड हो गए। ये क्रिकॉइड कार्टिलेज है जो थायराइड से थोड़ी सी चौड़ी है, ये क्रिकॉइड हो गई, और इससे नीचे जो ट्रेकियल ये कार्टिलेज स्टार्ट हो जाते हैं, और ये वोकल फोल्ड हो गया। ये दोनों फोल्ड जो होते हैं ये वोकल फोल्ड होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे इसकी ये, और यहाँ पे भी आप फ्रंट में देख लीजिए, लेटरली आप इस तरीके से आप इसको देख पाएंगे। ये देखिए एपिग्लॉटिस, देखिए ये है। हम जब खाना खाते हैं तो इस तरीके से जो फूड पार्टिकल होते हैं उसको ये ट्रेकिया में इधर नहीं जाने देगा, क्योंकि यहाँ पे को किसका काम कर देता है, इसको लिड का काम करेगा, और इसको ट्रेकिया में फूड पार्टिकल को जाने से प्रिवेंट कर देता है, और वो सीधे सीधे ईसोफिगस में जाते हैं फूड पार्टिकल, ठीक है। तो ये हो गया। और ये जो एक छोटा सा कट का निशान देख रहे हैं आप, तो ये हो गया इसके नीचे हो गया सुप्राग्लॉटिस, वोकल कॉर्ड, ग्लॉटिस, और ये पूरा एक लैरिंग्स का आप स्ट्रक्चर को देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हम वोकल फोल्ड देख लिया, ग्लॉटिस देख लिया। अब हम देखते हैं एरिटिनॉइड जो कार्टिलेज होती है, ये दीज आर प्लेस अपर बॉर्डर ऑफ द थैलामिन ऑफ द क्रिकॉइड कार्टिलेज होती है। इसका जो अपर बॉर्डर होता है थैलामिन कार्टिलेज का, थैलामिन ऑफ द क्रिकॉइड कार्टिलेज होता है। और ये जो एरिटिनॉइड इस पिरामिड शेप, ये जो कार्टिलेज होती है पिरामिड शेप की होती है, और ये अटैचमेंट इट गिव्स अटैचमेंट टू द वोकल कॉर्ड को अटैचमेंट देती है ये। और लाइन होती है सिलिएटेड कॉलिमल एपिथेलियम की, इसमें लाइन होती है, उससे इस लाइन रहती है जो एपिथेलिया जो होती है ना, सिलिएटेड कॉलिमल एपिथेलियल से इसकी बनी रहती है। कॉर्कुनेट जो होती हैं वो कॉर्कुनेट और क्यूनिफॉर्म जो कार्टिलेज होती है वो छोटी होती है, लेकिन जो और लाइन रहती है ये एरिटो ये सॉरी ये जो होती है एरीग्लॉटिस फोल्ड की जो होती है ये लाइन रहती है। जो एपिग्लॉटिस होता है ना, एपिग्लॉटिस से ये लाइन रहती है, फोल्ड जो होता है उसका, ठीक है। तो ये जो आप देख लीजिए जो एटिनॉइड कार्टिलेज होती हैं ये दीज आर द प्लेस अपर बॉर्डर ऑफ द थैलामिन ऑफ द क्रिकॉइड कार्टिलेज। क्रिकॉइड कार्टिलेज के ऊपर ये थैला रहती है, और ये प्लेस रहती है अपर बॉर्डर में। और ये जो होती है जो ये होती है एटिनॉइड पिरामिड इन शेप की रहती है, पिरामिड शेप की रहती है, और ये अटैच रहती है वोकल कॉर्ड से किसके थ्रू, सिलिएटेड कॉर्मुलर एपिथेलियम के थ्रू रहती है। और जो हमने नेक्स्ट देखी थी कॉनिक्यूएट और कॉनिफॉर्म जो कार्टिलेज होती है वो स्मॉल कार्टिलेज होती हैं, और जो कि किससे रहती हैं, जो कि रहती हैं एपिग्लॉटिस फोल्ड से वो अटैच रहती हैं, ठीक है, उसके साथ रहती हैं। अब हम कैविटी देख लेते हैं। जो भी ये कैविटी है ये पूरी एक कैविटी है, ठीक है। तो ये कैविटी होती है लैरिंग्स की, जो कि एक्सटेंड करती है। कहाँ से ये स्टार्ट होती है, ये एक्सटेंड करती है लैरिंजल इनलेट, जो इसका इनलेट होता है यहाँ से ये स्टार्ट करती है लैरिंग्स का, टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रिकॉइड कार्टिलेज। और ये क्रिकॉइड कार्टिलेज के लोअर बॉर्डर तक, यहाँ जो नीचे का जो बॉर्डर होता है क्रिकॉइड कार्टिलेज तक होती है। ऊपर इसका रहता है ओपन इनटू द लैरिंजल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स। यहाँ ऊपर इसका लैरिंजल पार्ट से ये फेरिंग्स का ओपन रहता है लैरिंजल पार्ट, और ये जो होती है कंटिन्यू विद इन द ट्रेकिया। और फिर ये जो होती है ट्रेकिया तक ये कंटिन्यू रहती है, जहाँ से ट्रेकिया स्टार्ट हो जाता है वहाँ से ये
वहाँ तक ये रहती हैं। और जो इन्फीरियर लाइन होता है, यानी कि इन्फीरियर मतलब हो गया कि जो इन्फीरियर इज़ द लाइन बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन, और इसके जो इन्फीरियर जो होते हैं वो म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइन होती है। टू पेयर में इसके फोल्ड प्रोजेक्शन इनटू द कैविटी फ्रॉम द लेटरल वॉल, और ये जो इसकी जो लेटरल वॉल होती है वो इस तरीके से क्या रहती है, प्रोजेक्ट इनटू द कैविटी, पेयर में रहते हैं ये फोल्ड जो कि इसको कवर करके रखते हैं। और द अपर पेयर ऑफ द फोल्ड आर द वेस्टिबुलर, जो ये अपर फोल्ड होते हैं इसको वेस्टिबुलर फोल्ड कहते हैं। एंड द फॉल्स वोकल कॉर्ड, इसको फॉल्स वोकल कॉर्ड भी कहते हैं। और जो इनके बीच का गैप होता है, जो वो जो फिशर होता है बिटवीन इनके बीच का जो ये दिख रहा है आपको, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं राइमा वेस्टिब्यूल बोलते हैं, ठीक है। और लोअर पेयर ऑफ द फोल्ड आर द ट्रू वोकल कॉर्ड, जो ये जो लोअर फोल्ड होता है, ये दो कार्टिलेज के बीच का जो फोल्ड होता है उसको ट्रू वोकल कॉर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको लोअर फोल्ड को, ठीक है। और ये जो होता है इसको राइमा ग्लॉटाइस या ग्लॉटिटाइट्स बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया। चलो, ये आपने देखा होगा, ये मैंने आपको दिखाया था, ये जो इससे लिया था ना, ये वहाँ पे आपने देखा एंडोस्कोपी के थ्रू जो आपने देखा था, ये वाला पार्ट है ये, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये वाला एंडोस्कोपी के थ्रू आपने लिया। यहाँ पे जरा और अच्छे से हो सकता है दिख जाए, तो ये देखिए ये दो फोल्ड होते हैं इसके, ठीक है, जो कि वोकल फोल्ड होते हैं ये दोनों। और ये जो होता है वोकल फोल्ड होते हैं, ये वेस्टिबुलर फोल्ड होते हैं दोनों, वेस्टिबुलर ये वाले पिंक वाले, ठीक है। ये होगी एपिग्लॉटिस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये बना होता है, ओके। फिर जो एक्सट्रिंसिक मसल्स, एक्सट्रिंसिक मसल्स का मतलब इंटरनल मसल्स, जो अंदर की ओर की मसल्स होती है, ये है देखिए। तो ये इसको आप डायग्राम में जो मसल्स के नेम दिए उससे भी याद कर सकते हैं, और जो इसमें लिखा है उससे भी आप याद कर सकते हैं। ये जो मसल्स होती है ये क्या करती है, दे आर अटैच टू द स्केलेटल, मतलब कोई भी मसल्स होती हैं वो बोन्स को क्या करती है, मसल्स से अटैच रहता है, मतलब उसको एक स्ट्रक्चर अटैचमेंट का काम करती हैं ये मसल्स, जो कि स्केलेटल से उसको अटैच करके रखती है लैरिंग्स को, और उसकी जो बोन्स होती हैं उसके ऊपर, उसको देखिए ये है ना। तो ये जो बीच में लैरिंग्स है और ये जो हो गई मसल्स हो गई, तो ये क्या करके रखती है, इनको अटैच करके रखती हैं। दे मूव द लैरिंग्स एज अ होल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जब हम रेस्पिरेट मतलब सांस अंदर बाहर लेते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस में, और जो डेग्लूटिशन का जो प्रोसेस होता है, यानी कि निगलने का प्रोसेस में ये हेल्प करती है। यानी कि ये क्या होती है, उस समय ये मूवमेंट करेंगी ना मसल, जैसे जैसे ये मूवमेंट करेगा तो ये भी उसको स्ट्रेच होने में हेल्प करेंगी, तो उस तरीके से ये उसको सपोर्ट करती है लैरिंग्स को, ठीक है। और जो थायराइड जो ये होती हैं, जो एग्जाम्पल हैं इसके, थायराइड हो गया, इंस्टिक ओमोहॉइड हो गया, ये इसके नाम है ये मसल्स के। तो इन नेम से आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए ये हो गया जॉ, ठीक है। तो ये हो गया माइलोहायोइड मसल्स हो गई ये वाली, जो कि ऑब्लिक दिख रही हैं आपको, जो कि माइलोहायोइड मसल्स होती हैं। ये हो गई स्केलिन मसल्स, जो कि ये जो लॉन्गिट्यूडनल आप देख पा रहे हैं, और ये बीच में हो गया लैरिंग्स हो गया, ठीक है। तो इस तरीके, और ये जो बीच में एक ये जो ऑब्लिक मसल्स के बाद भी एक जो चौड़ी वाली मसल्स है ये हो गई स्टाइलोहायोइड मसल्स हो गई, ठीक है। और ये हो गई डाइजेस्टिक्स मसल्स हो गई, ये वाली बीच में जो मोटी वाली दिख रही है आपको लॉन्गिट्यूडनल, ये वाली, ठीक है। तो आप इनको डायग्राम के हेल्प से भी मतलब याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है इंस्ट्रिक मसल्स। इंट्रिंसिक मसल्स कौन सी होगी, जो अंदर की ओर की मसल्स होती हैं। इंट्रिंसिक मतलब अंदर की, और एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर की, सॉरी मैंने शायद बाहर बोल दिया था, तो ये वाली बाहर वाली हो गई है, ट्रेकिया के बाहर वाली, ठीक है। और ये वाली जो होती है ये ट्रेकिया के अंदर वाली, सॉरी ट्रेकिया नहीं लैरिंग्स के, ठीक है। दे आर कंसर्न विद द मूवमेंट ऑफ द वोकल कॉर्ड, और ये किस में हेल्प करती है, मूवमेंट, जो ये वोकल कॉर्ड होता है इसके मूवमेंट में ये हेल्प करती है। एंड ऑल्सो कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ द वॉइस एंड रेस्पिरेशन, और वॉइस में और रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती है। और ये कौन कौन सी होती है, ये जितनी भी नाम है ये सारी, ये कौन सी होती है, इंट्रिंसिक मसल्स होती है, यानी कि इंटरनल मसल्स होती है। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी, या ये जो हो गई ये आउटसाइड की मसल्स हो गई, ये लैरिंग्स है, ये बाहर वाली एक्सटर्नल मसल्स हो गई, और ये इंटरनल मसल्स हो गई। तो ये आपको इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद हो गया नर्व।
कौन कौन सी नाव सप्लाई होती है, तो मोटर सप्लाई, सेंसरी सप्लाई होगी इसमें। तो इंट्रिंसिक मसल्स में जो होती है और लैरिंग्स की जितनी भी इंट्रिंसिक मसल्स होती हैं एक्सेप्ट द क्रिकोथायरॉयड, तो ये जो होती हैं ये रिकरेंट लैरिंजल नर्व को सप्लाई करती हैं, और क्रिकोथायरॉयड जो होती है वो केवल उसमें एक्सटर्नल लैरिंजल नर्व सप्लाई होती है, ठीक है। और जो सेंसरी सप्लाई होता है तो ऑल म्यूकोजा अबव द वोकल कॉर्ड सप्लाई बाय द इंटरनल लैरिंजल नर्व, इसमें जितनी भी जो म्यूकोजा अबव द वोकल कॉर्ड के ऊपर जितनी भी जो ये वोकल कॉर्ड है यहाँ पे जो वोकल कॉर्ड है इसमें क्या होती है, जो भी नर्व होती हैं वो इंटरनल लैरिंजल नर्व होती है, और इसके जो नीचे होता है बिलो द वोकल कॉर्ड जो होती है वो रिकरेंट लैरिंजल नर्व होती है, ठीक है। और इसमें अगर ब्लड सप्लाई की बात करें तो ब्लड सप्लाई जो होती है वो सुपीरियर एंड इन्फीरियर लैरिंजल आर्टरीज इसमें ब्लड सप्लाई करती हैं, और ड्रेन आउट होती है थायराइड वेन के थ्रू, ये आप देख पा रहे हैं थायराइड जो वेन होती है इसके थ्रू जो होती है ये ड्रेन आउट होती है, जो कि जॉइंट होती है इंटरनल जुगुलर वेन में, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अगर आप इसको डायग्राम के हेल्प से देखें तो ये आप ऐसे देख सकते हैं, सुपीरियर जो लेफ्ट सब क्लेविकल आर्टरी हो गई, राइट सब क्लेविकल आर्टरी हो गई, और ये वाली जो होती है लेफ्ट कॉमन कैरिकोड, ये जो होती लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी हो गई, ये राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी हो गई, ठीक है। तो इसको आप डायग्राम से ऐसे याद कर सकते हैं, तो ये इसमें ब्लड सप्लाई कर रही हैं, ठीक है। तो अब हम ट्रेकिया बाद में देखेंगे, पहले आज हम यहीं पे तक एंड करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो जो बच्चों ने आज पहली बार देखा वो इसको सब्सक्राइब कर लें और नोट्स बना लें, प्रिपेयर कर लें, और अच्छे से इसको अपनी लैंग्वेज में भी समझ लें, ठीक है। नोट्स प्रिपेयर कर लें और डायग्राम से उसमें डायग्राम के थ्रू उसको लर्न कर लें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और जाते जाते लाइक तो ज़रूर करिएगा। ओके बाय, गुड बाय, टेक केयर।